नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको वसंत का पाठ नंबर 4 दीवानों की हस्ती कविता करवाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। सबसे पहले आपको कविता का नाम पता होना चाहिए। उसके कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। इस कविता में कवि ने दीवाने अर्थात मस्ती का जीवन जीने वाले उन वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। ये कविता देश की आज़ादी से पहले की लिखी गई है कि जब देश नहीं हमारा आज़ाद हुआ था तब हमारे जो आज़ादी के मस्ताने जो वीर थे वो उनकी एक्टिविटीज़ उनको मनोदशा का वर्णन किया गया है। दीवानों की हस्ती, इस कविता में कवि ने दीवानों की मनोदशा और उनके क्रियाकलापों यानी कि उनकी एक्टिविटीज़ का वर्णन किया है। दीवाने वे वीर हैं। कौन है दीवाने? जो आज़ाद देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ अर्पण करने की भावना रखते हैं। उनके हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। अब इस कविता में फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया है, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, यानी कि हम दीवानों की क्या औकात है कि आज हम जहाँ और कल कहाँ चले। इस कविता में ये बताया, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते यहाँ चले। अब ये कवि ये कहता है कि आज़ादी के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने की भावना रखने वाले जो वीर हैं उनके मन में, उनके हृदय में क्या भरा है? जोश। और वह इन वीरों का कहना है कि ये वीर जो कह रही है, कविता जो लिखी है ये उन वीरों ने लिखी, वीरों की वर्डिंग्स है। वो वीर कहते हैं कि आज़ादी के वीर जो हैं वो कहते हैं कि देश की महानता और गरिमा के सामने हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी कि हमारी क्या औकात है। हमारी कोई औकात नहीं है इन दीवानों, इस देश की महिमा और गरिमा के सामने। हम तो आज़ादी के दीवाने हैं और मस्ती का आलम साथ चला, और जहाँ हम जाते हैं मस्ती में खुशियाँ का संसार साथ में लेकर जाते हैं। हम धूल उड़ाते यहाँ चले। धूल उड़ाना एक मुहावरा है। कभी आपको काव्यांश आए तो उसमें ये इसका मीनिंग भी आपको आ सकता है। धूल उड़ाना मतलब खुशी मनाते चलना। अब जब दीवाने जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ साथ लेकर जाते हैं, जो यानी कि उनका आना जाना खुशियों से भरा होता है। अब फर्स्ट पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में क्वेश्चन बन सकता है कि कवि और कविता का नाम लिखो। ठीक है। दूसरा है कि दीवानों की हस्ती का क्या आशय है। अब इसका क्या आशय है? दीवानों की हस्ती का आशय ये है कि देश की महिमा और गरिमा के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। देश के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास यानी कि बहुत ही कम है। उन्हें और प्रयास करने चाहिए देश की आज़ादी के लिए। अब दीवाने एक स्थान पर क्यों नहीं रुकते हैं अधिक देर? तो कहते हैं ना, आज जहाँ और कल वहाँ चले, यानी कि क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि वो जो दीवाने हैं उन्होंने देश के लिए जो रणनीतियाँ, उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नीतियाँ तैयार करते थे, अगर एक जगह करते हैं तो अंग्रेज़ों को पता चल जाते थे, इसलिए वो अपनी जगह बदलते रहते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा दीवाने एक स्थान पर नहीं अधिक समय रुकते थे। काव्यांश के आधार पर इस काव्यांश के आधार पर दीवानों की दो विशेषताएं बताइए। एक ये विशेषता हुई कि अपने साथ हमेशा क्या लेकर चलते हैं? खुशियों का संसार, यानी खुशियाँ लेकर चलते हैं। दूसरी विशेषता है कि उसकी विशेषता यानी कि वो जब भी कहीं जाते हैं हमेशा उनके पास खुशियाँ ही होती हैं। और जो दूसरा वो सब कुछ, उसने कहा ना कि अपना क्या होगा, यानी कि वो अपना सब कुछ अर्पण करने की भावना रखते हैं देश के लिए। सेकेंड पैराग्राफ है, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर वह चले, अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब कविता में ये कहा है, सेकेंड पैराग्राफ में कवि कहता है कि इस अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बचने के लिए आज़ादी के दीवाने जब लोगों के बीच जाते हैं तो वहाँ खुशियों का वातावरण यानी कि उल्लास, खुशियाँ बन जाती हैं। आंसू बनकर बह चले, जब वो जाते, वो लेकर खुशियाँ आते हैं, जब वहाँ से जाने लगते हैं तो लोग वो आंखों में क्या आ जाते हैं?
आंसू सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, अभी तो तुम आए थे, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। लोग उसको, क्योंकि हर कोई खुशियाँ चाहता है स्थायी रूप से। अब खुशियाँ थोड़ी देर के लिए आए, खुशियाँ दी और चल पड़े, फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अभी तो हमें खुशियाँ मिली थी और ये भी जा रहे हैं। अब इसमें आ सकता है क्वेश्चन आपको कि दीवाने इतनी जल्दी क्यों जा रहे थे। इसमें आप बता सकते हो क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए के खिलाफ की नई नई रणनीतियाँ तैयार करनी होती हैं, तो अधिक समय पर एक जगह रुकेंगे तो अंग्रेज़ों को द्वारा पकड़े जाने का डर है, इसलिए वो अपनी जगह बदलते रहते थे। लोगों की खुशियाँ लंबे समय तक क्यों नहीं बनी रह पाती थी, क्योंकि वह जल्दी जल्दी जगह बदलते रहते थे, वो स्थायी रूप से एक जगह नहीं रहते थे। लोगों को उनके लंबे समय की खुशियों की आशा होती थी। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को सब कुछ अपना दिए चले। अब जो दीवाने हैं लोगों को अपने आने जाने के बारे में बताते कहते हैं वे कहाँ और किधर जा रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता कि वे कहाँ जा रहे हैं। मेन उनका मंजिल क्या है, देश को आज़ाद कराना। अब वो किधर जा रहे हैं उनको नहीं पता, वे तो जीवन को चलते जाने का दूसरा रूप समझते हैं, यानी कि उनको अपना लक्ष्य प्राप्त करना बस उनका ये उद्देश्य है। वे दुनिया के लोगों से उनके दुख लेकर उनको क्या देते हैं, जग से कुछ लिए चले, यानी कि उनसे लेते हैं, दुख लेते हैं और उसके बदले उनको लोगों को क्या देते हैं, खुशियाँ बांटते हुए आगे चले जाते हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है दीवाने क्यों चलते जा रहे थे, बताओ। अब इसमें दीवाने क्यों चलते जा रहे थे कि दीवाने जो कि उनका लक्ष्य क्या है, देश को आज़ादी प्राप्त कराना, यानी कि इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो चले जा रहे थे। और उन्होंने संसार से क्या लिया और संसार को क्या दिया। संसार से क्या लिया, लोगों के दुख लिए और लोगों को खुशियाँ प्रदान की। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर मीन्स जी भरकर। छक्कर मीनिंग क्या होता है, जी भरकर, यानी कि जी भरकर सुख दुखों के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब इसमें क्या एक दो बात कही दो बात सुनी, इसका क्या मतलब है कि दीवानों के हस्ते जीवन जीने वाले जो दीवाने हैं लोगों से अपनेपन की भावना रखते हैं, प्यार भरी दो बातें कहते हैं, उनके सुख दुख की बातें सुनते हैं। वे दूसरों के सुख के से क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं और दुख से दुखी होते हैं। और उसके बाद उन्होंने उनके चेहरे पर आए सुख और दुख के भावों को हमेशा कहते हैं कि छक कर, मतलब जी भर का सुख दुख के घूंटों को, सुख हो या दुख हो, उनके जो चेहरे के भाव होते हैं वो एक समान रहते हैं। ये नहीं कि आज दुख है बड़े परेशान हो गए, सुख हुए तो खुश हो गए, वो ऐसे नहीं है, वो दुख और सुख में एक समान रहते हैं। उनका दुख और सुख जो है कभी भी उनके चेहरे से झलकता नहीं है। अब इसमें है काव्याश से आपको दीवानों की किस विशेषता का पता चलता है। काव्यांश से ज्ञात होता है कि दीवाने सुख दुख को समान भाव से देखते हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इससे संदेश क्या मिला हमें, ये संदेश मिला कि मनुष्य को कभी सुख में इतराना नहीं चाहिए और दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, सुख दुख को एक समान देखना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटाकर प्यार चले। हम भिखमंगे कौन है, भिखमंगे कौन है, भीख मांगने वाले, यानी कि जिसके पास अभावग्रस्त जीवन है, वो जीने वाले अभावग्रस्त जीने वाले लोग। स्वच्छंद का मतलब क्या होता है, स्वच्छंद मीन बंधन रहित, जिसमें कोई बंधन नहीं है, आज़ादी है। लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी क्या होता है, निशानी जैसे कोई हम कहते हैं कि ये मेरी निशानी है, मेरी असफलता ना कामयाबी, यानी कि कामयाब ना होना, उसको असफलता कहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में, कवि कहता है कि स्वतंत्रता पाने को अपना लक्ष्य बनाए मनमोजी जो दीवाने हैं वो यहाँ भी गए, दीनहीन गरीब जो है, दीनहीन तथा अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के बीच अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाया उन्होंने। जो भी गरीब हैं उनकी बहुत उन्होंने
मदद की, इतना सब कुछ करने के बाद भी वे अपने लक्ष्य से दूर नहीं हुए। यानी कि उनका जो लक्ष्य है वो उस लक्ष्य की ओर वो अग्रसर हमेशा रहे। अपने सीने पर इस असफलता का भार लेकर वे जा रहे हैं। यानी कि अभी उनको कामयाबी नहीं मिली है, देश आज़ाद नहीं हुआ, तो इसलिए अब अभी उनके मन में ये असफलता ही है। इस असफलता को लेकर वो अभी भी इस भार को लेकर चल रहे हैं। अब आपने ये देखा है, एक निशानी सी जब लगता है, एक निशानी सी, ये उपमा अलंकार है। इसको नोट करके रखना, उपमा अलंकार। ठीक है, ये उपमा अलंकार है। कभी आपको अलंकार भी पूछ सकते हैं। इस पैराग्राफ में उपमा अलंकार का एक उदाहरण बताइए। ठीक है, अभावग्रस्त लोगों के बीच दीवानों ने क्या किया? अभावग्रस्त लोगों के बीच दीवानों ने उन्मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से अपना पैर लुटाया, उनके जीवन को सुख में बनाना चाहा। यानी कि उनके जीवन को सुख में बनाया, जो उनके दुख थे उनको दूर किया, उसको जीवन को सुख में बनाया। और सीने पर अपना लक्ष्य जब स्वतंत्रता न प्राप्त कर पाने, लोगों को खुश न बना पाने की असफलता का भार वो लेकर जा रहे हैं। उनके मन में इस चीज़ का दुख है कि अभी भी हम अब देश को आज़ाद नहीं करा पाए। अब इसमें इस शब्द में बताओ मुझे, असफलता में मूल शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, 3 चीज़ें हैं। अ उपसर्ग है, सफल मूल शब्द है, और ता प्रत्यय है। ठीक है, इसको नोट कर लो, असफल प्लस ता, यानी कि अ उपसर्ग, ये मूल शब्द, और ता प्रत्यय। नेक्स्ट, अब अपना और पराया क्या, आवाज रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंदे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब इस पैराग्राफ में कवि ने क्या कहा है कि इसमें दीवानों ने अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहा है, मातृभूमि को स्वतंत्र कराने वाले हम दीवानों के लिए कोई अपना नहीं है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। इसमें क्या बताया है कि कोई अपना पराया नहीं है, वो सबको एक समान देखते हैं, सभी को समान भाव से देखते हैं। हम विभिन्न जाति धर्म के, ये हिंदू है जब मुसलमान है, इसके साथ नहीं हमने इसकी हेल्प करनी है, इसकी नहीं करनी, इस तरह का कोई भाव नहीं रखते। हम तो सब यही चाहते हैं कि लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताएं, यानी कि उनके जीवन में खुशियां मिले। दीवाने कहते हैं कि उनका मेन एम क्या है, लोगों को खुश रखना। अपने जीवन के नियम तथा बंधन हमने खुद ही बनाए हैं, ये हम स्वयं बंधे हैं और समय अपने बंधन तोड़ चले। यानी कि ये जो हमने बंधन बनाया ना, ये हिंदू मुस्लिम जात पात, ये कहता है ये बंधन हमने स्वयं बनाए हैं कि इन सबको हमने दूर रखना है, इससे सबसे दूर रहना है, सबको एक समान समझना है। हम तो यही चाहते हैं कि लोग खुशी खुशी जीवन बिताएं, और जो नियम हमने बंधन तोड़े उसको खुद ही बनाए हैं, उसको तोड़कर हम न कहीं भी जा रहे हैं, अर्थात कि स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यानी कि स्वतंत्र बंधन, तो ये सारे बंधन तोड़कर हम स्वतंत्रता की तरफ जा रहे हैं। उनका एम है स्वतंत्र देश को कराना। अपना और पराया क्या, अब रहे रुकने वाले में अनुप्रास अलंकार है। नोट कर लो, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये अनुप्रास अलंकार है इसमें। अब इस कविता में ये बताया है कि दीवानों के स्वभाव की विशेषता क्या है, बताओ क्या विशेषता है इसमें। एक तो वे अपने पराये की भावना नहीं है उनमें, ठीक है, और किसी के बताए रास्ते पर नहीं चलते, वो खुद अपना रास्ता ढूंढते हैं। ठीक है, अब इसमें आ सकता है कि लोगों के लिए दीवाने क्या कामना करते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि वो सिर्फ उनका सिर्फ एक कामना, क्या काम है कि लोग जहाँ भी रहें खुशी खुशी अपना जीवन बिताएं। ठीक है, अब इसमें है, इस काव्यांश में आपको क्या संदेश कवि दे रहा है। कवि ये संदेश दे रहा है कि गरीब लोग भी खुशियों के हकदार हैं। ये नहीं कि अमीर ही सिर्फ खुशियों के हकदार है, गरीबों को भी उतनी ही खुशियाँ मिलनी चाहिए। हमें उनका जीवन खुशहाल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये हमें इस पैराग्राफ में संदेश मिला है। अब मैंने आपको सारी ये कविता समझाई है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छी तरह समझ आई है तो आप मेरा ये चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। अब अगले लेसन के साथ फिर आपको मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।